ऑल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट लोयर कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पास कर ली है, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया गया इस बार। अगली साल के लिए आपको इस बार एग्जाम नहीं देनी पड़ी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे कोरोना की वजह से। होप्स अगली साल ऐसा ना हो। ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस लॉकडाउन के समय में हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, नया सत्र शुरू कर रहे हैं। इस नए सत्र में अपनी क्लासेज हैं वो यथावत चालू रहे। इसके लिए ऑनलाइन मोड पर सारी क्लासें रखी गई हैं और समय समय पर आपका जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार जो भी पेपर जिस भी सेक्शन के लिए पढ़ाया जाता है उस पेपर की ऑनलाइन क्लासेज उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ये ऑनलाइन क्लासेज जूम ऐप पर भी आयोजित की जा सकती है। वीडियो रिकॉर्ड करके उस वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रेषित की जा सकती है और नोट्स के माध्यम से भी पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी पिछले समय जो कुछ हुआ उसको बोलते हुए नए सत्र के बारे में नए तरीके से अपनी क्लासें स्टार्ट करें। ठीक है, इन क्लासों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अपना सिलेबस क्या रहेगा, इस साल कौन कौन से पेपर चलेंगे फिजिक्स में और कितने कितने मार्क्स के वो पेपर होंगे, कैसे पेपर पैटर्न होगा। हो सकता है कि 3-4 महीनों में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं हुई, पेपर पैटर्न जो था अब आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा भुलाया जा चुका होगा। तो अपन बात करते हैं पेपर पैटर्न की। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कौन कौन से पेपर चलेंगे, बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और कौन कौन से पेपर चलेंगे, कितने कितने मार्क्स के पेपर होंगे, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा। उसके अलावा जो पेपर होंगे उनमें क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे वो अपन शुरुआत से ही आपको एक बार बता देते हैं, ताकि पूरे सत्र के दौरान आप जो भी बुक पढ़ें, उस बुक की जो भी यूनिट पढ़ें, उस यूनिट में किस तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं वो सारी की सारी चीजें आपको शुरुआत से बता रहे हैं। इसलिए अपन बात कर लेते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए। थ्योरी के 3 पेपर रहेंगे इस बार। पहला जो पेपर रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। ये दो सब्जेक्ट हैं, अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसको मिला करके आपके यहाँ एक पेपर बनाया गया है और वो पेपर 45 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो पेपर है वो रहेगा वेव्स, अकॉस्टिक एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वेव्स, अकॉस्टिक, तरंगी, ध्वनिकी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का ऊष्मागतिकी, जो गैसों की ऊष्मागतिकी रहेगी वो, ये सारे के सारे टॉपिक्स मिलाकर के सिलेबस डिजाइन किया गया है। दूसरा पेपर डिजाइन वो भी 45 मार्क्स का है। तीसरा जो पेपर आपके लिए रहेगा वो तीसरा पेपर है ऑप्टिक्स। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, जो आप देख रहे हो वो भी ऑप्टिक्स में आता है। तो ऑप्टिक्स तीसरा पेपर रहेगा, वो भी 45 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल से आप पिछले साल से वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ, आपने बहुत अच्छा काम भी किया था, एग्जाम में भी आपने बहुत अच्छा काम किया था और पूरे सत्र के दौरान में भी आपने बहुत अच्छा काम किया। वो 65 मार्क्स का रहेगा इस बार। टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर के अपने पास 200 मार्क्स। ठीक है, इन तीनों पेपर्स में से सबसे पहले हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश जिसको आप कहते हो, अगर किसी को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो या इंग्लिश के वर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप बशर्ते मुझे भेज सकते हैं वापस। इसका वापस मिलने में क्या होगा, मेरा नंबर ऑलमोस्ट सभी के पास मिल जाएगा, तो उस पर आप भेज सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं।
इन तीनों पेपर में अपन पेपर का जो पैटर्न आता है वो क्या रहता है वो अपन देख लेते हैं। पेपर का जो पैटर्न रहेगा, पेपर 3 सेक्शन में आता है। तीन सेक्शन। पहला सेक्शन जो है उस पहले सेक्शन में आपके पास छोटे क्वेश्चन है, 1.5 नंबर 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसको आप कहते हैं लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, और तीसरे टाइप के जो प्रश्न होंगे वो निबंधात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे ये, इनमें 5 क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पास 10, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आएंगे अपने पास आएंगे 5, और ये जो क्वेश्चन आएंगे ये 5 है, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन आएंगे 5, इन 5 क्वेश्चनों में क्या प्रारूप रहेगा, इनमें जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के 2 पार्ट आएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो खास बात क्या रहेगी, इसमें और मिलेगा अथवा में मिलेगा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। हो सकता है कि दोनों का मिला के एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन जो रहेगा, 5 में से जो एक क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के 2 पार्ट रहेगा। हाँ, ये भी हो सकता है दोनों का मिलाकर के एक पार्ट भी आपसे पूछे, मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट आपसे पूछे, ठीक है। और अथवा में मिलेगा ये जो क्वेश्चन रहेगा, तो यानी ये 5 क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन अथवा में आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट आपको करने पड़ेंगे। इनमें न्यूमेरिकल, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल का जो वेटेज अपने पेपर का रहता है 40% न्यूमेरिकल, 60% प्रोबेबिलिटी का। तो उनमें न्यूमेरिकल यहाँ आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अथवा में यहाँ मिल जाएगा। करने 5 क्वेश्चन है इस पोर्शन में से, इसमें से 10 कंपल्सरी पूरे के पूरे करते हैं, और यहाँ अथवा आपको मिलेगा, ये सबसे अच्छा है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, 5 में से 3 करेंगे, ठीक है। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको अथवा, इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे, लगभग हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन देखते हैं लगातार 3 मिनट, अगर आप बड़े क्वेश्चन के तौर पे तैयार करते हैं पेपर के अनुसार, तो आपके ये 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी जो आपके पास है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन सी मात्र 3 मिनट में से ही तैयार होगा। हालांकि मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं या जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं जिसमें फिजिक्स आती है, तो उस एग्जाम में आपसे व्यक्ति ये नहीं पूछेगा या एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आपने तो 5 में से कौन से 3 मिनट तैयार करे, वो तो पूरा सिलेबस पूछेगा। तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि 5 के 5 पूरी मिनट तैयार करें, पेपर पैटर्न अपने पास पूरा पता रहता है, तो उस स्थिति में अपने पास थोड़ा सा ईजी होता है। ईजी मोड में अपन क्या कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इस पैटर्न में अपने पास सभी प्रकार से जो पेपर है वो तैयार हो जाता है। लघुत्तरात्मक तौर पर भी तैयार हो जाता है। ये लगभग 50 शब्दों में इनके आंसर देने होते हैं, 200-250 शब्दों के बाद इसके आंसर दे सकते हैं। ये थोड़े ज्यादा 500 शब्दों के आंसर। हालांकि फिजिक्स में शब्द की ऐसी कोई लिमिट नहीं रहती, क्योंकि अपने जैसे निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें सपोज डेरिवेशन चल रहा है,
तो उस डेरिवेशन लंबा चल जाए तो डेरिवेशन में थोड़ा लंबा भी चल सकता है, और डेरिवेशन अगर आप कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्व करके तो डेरिवेशन थोड़ा छोटा भी हो सकता है। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, स्ट्रिक्टली बाउंडेशन नहीं है। इस प्रकार का अपने पास पैटर्न रहता है। इस पैटर्न के अनुसार हम प्रत्येक यूनिट को अगर अपन तैयार करके चलते हैं तो अपने लिए बहुत ही इजी हो जाता है सारा का सारा सिलेबस, और पेपर पैटर्न अपने ध्यान में रहता है। तो लास्ट टाइम एग्जाम की ड्यूरेशन में जब हम अपने नोट्स खोल के देखते हैं, अपने बुक्स खोल के देखते हैं, तो हमें किस प्रकार से किस चैप्टर की किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है वो हमें आराम से ध्यान रह जाता है और इजी वे में अपने पास तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब हम जो पढ़ाने वाले हैं वो अपना जो थर्ड पेपर है वो शुरू करेंगे, ऑप्टिक्स, इसके अपन बात करें। ऑप्टिक्स के लिए अगर अपन सिलेबस की बात कर लें, डिवीजन की, सिलेबस की डिवीजन की, तो सभी पेपर्स के लिए सिलेबस डिवीजन उसी प्रकार का होता है। यानी कि जो सिलेबस होता है उसमें 5 यूनिट होती है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5। ठीक है, 5 यूनिट में अपने पास सिलेबस बटा हुआ होता है सभी बुक्स का। फिजिक्स की तीनों बुक्स जो आपके यहाँ चलेंगे, तीनों पेपर जो चलेंगे, उन तीनों पेपर्स का ही जो सिलेबस है वो इन 5 यूनिट में बटा है। ठीक है, तो हम यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे सारा का सारा सिलेबस। ठीक है, जो ऑप्टिक्स रहेगी उसका सिलेबस है, उस सिलेबस का डिस्कशन अभी अब हम करते हैं। हमें जो सिलेबस है वही 5 यूनिट में बटा हुआ है, ऑप्टिक्स का सिलेबस। 5 यूनिटों में है कंप्लीट सिलेबस। पहले यूनिट में आपके पास क्या रहेगा, फ्रेडास प्रिंसिपल, सॉरी फर्मेट प्रिंसिपल, फर्मेट प्रिंसिपल और जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फर्मेट ने ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, वो फर्मेट प्रिंसिपल अपन पढ़ेंगे इसमें। और जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन यानी जो बिंब और प्रतिबिंब का निर्माण, बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है, उसका जो डिस्कशन है वो इस चैप्टर में रहेगा, फर्मेट प्रिंसिपल और इमेज फॉर्मेशन का। हाँ, इसमें आप थोड़े फेमिलियर हो सकते हैं। ये इसलिए पार्ट सेकंड में जो आपके पास टॉपिक है ये आपके पास 12th क्लास में भी आ चुका है, आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा लेंस से इमेज कैसे बनती है, रोशनी किरणें आती हैं, निकल जाती हैं, कौन कौन से लेंसेज होते हैं, थोड़ा बहुत आपने इसमें पढ़ा है। उसका थोड़ा सा एडवांस रूप आप यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट जो सेकंड रहेगी वो अपने पास रहेगा एबरेशन ऑफ इमेजेस। दूसरा टॉपिक इसमें आपके पास रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एबरेशन ऑफ इमेजेस। इमेजेस में कौन कौन से एबरेशन होते हैं अपने यहाँ पर, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिक्स में काम में आने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। तो कुछ उपकरण अपने पास यहाँ पर, हालांकि सारे तो नहीं है, ऑप्टिक्स में बहुत सारे उपकरण काम में आते हैं। यहाँ कुछ उपकरण है वो कैसे काम करते हैं, उनकी डिजाइन कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें उनमें ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल एलिमेंट्स की काम आती हैं, वो सारी चीजें अपने इसमें पढ़ेंगे। थर्ड जो रहेगा वो अपने पास रहेगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस नाम सुना आपने क्लास में। व्यतिकरण, सारा का सारा व्यतिकरण का जो फिनोमिना है वो इसमें पढ़ेंगे। कंप्लीट जो आपके पास इंटरफेरेंस है वो सारा का सारा इस एक ही यूनिट में कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो 4th यूनिट है वो डिफ्रैक्शन की स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें पहला जो रहेगा वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है।
दूसरा जो टॉपिक आपके पास रहेगा इसमें वो फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन रहेगा। फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन और तीसरा डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग सेंटेंस। डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग सेंटेंस। पांचवा जो है वो ऑप्टिक्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। उस एडवांस वर्जन में लेजर्स रहेंगे, लेजर सिस्टम रहेंगे, दूसरा इसमें होलोग्राफी, होलोग्राफी के साथ साथ इसमें नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का कुछ कौशल रहेगा, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह। होलोग्राफी है नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, डायरेक्ट ही प्रकार से कौन सी होती है, क्या क्या उसमें होता है, तो सारी चीजें हम इसमें अध्ययन करेंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1 सारी चीजें है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास ये सिलेबस रहेगा। इसका थोड़ा पार्ट आप पढ़ चुके हैं। डिफ्रैक्शन का विवर्तन, इसको आप समझते हैं, विवर्तन थोड़ा सा आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, लेजर का नाम आपने सुना है, आजकल आप मेले में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा छोटी वाली पेंसिल लेजर आती है, आप लाइट घुमाते करते हो, वो वाले होलोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कई बार देखी होगी बुक्स वगैरह या कोई बहुत अच्छा सामान जो होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, उनमें या बहुत अच्छी क्वालिटी की जो बुक्स होती हैं उन पर एक छोटा सा स्टिकर चिपका होता है, होलोग्राम उसको कहते हैं। आपने देखा वो बुक्स को यूं यूं तिरछा करके अलग अलग कलर में, होलोग्राफी है। नॉन लीनियर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स में आता है ये वाला, जो आपके इंटरनेट कनेक्शन में मोस्ट ऑफ ये फाइबर ऑप्टिक्स ही यूज होती है। ठीक है, ये सारा का सारा इस सिलेबस में रहेगा और 1 बाय 1 करके अपन ये सारे स्टडी। इसमें वास्तव में ऑप्टिक्स क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, और अपने आसपास की जो भौतिकी घटनाएं हैं उनमें ये ऑप्टिक्स किस प्रकार से उपयोगी है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग का अपन इंतजार करेंगे। धन्यवाद।